नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलर 2025-26 में आप लोग लगातार फॉर्म तो भर रहे हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनको ओटीआर करने में समस्याएं आ रही हैं। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको करने में अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो पूरा प्रोसेस मैं आपको तीनों स्टेप आपके सामने करके दिखाऊंगा ऑनलाइन। आपको मतलब किसी बच्चे का मैं आप में से ओटीआर का पूरा आपको करके दिखाऊंगा कि आपको किस जगह पर क्या फिल करना है, कैसे आपको तीनों स्टेप पूरे करने पड़ेंगे वहाँ पर, मोबाइल वेरिफिकेशन का, ई-केवाईसी का, फिर आपका जो लास्ट है। तो तीनों स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करके आपके सामने दिखाऊंगा, पूरा शुरू से प्रोसेस दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको अच्छे से देख लेना है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको ओटीआर कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जरूर कर लेना। अब आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में जाना है, गूगल ओपन करना है, यूपी स्कॉलरशिप जो आप सर्च करते होगे वो आपको सर्च कर लेना। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट खोलते हो आप वैसे खोल लेना। अब मैं सिंपल सर्च करोगे तब भी आपको पहले नंबर जो वेबसाइट आपको दिख रही है आपको बस उसको ओपन कर लेना। जैसे मैंने आपके सामने जो है कि यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 लिखा और सर्च कर लिया गूगल पर, और पहले नंबर जो वेबसाइट है आपको मतलब ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुँच जाना है। अब जब वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको पहले ही पेज पर देखो यहाँ पर ओटीआर आपको जो है कि नीचे ही देखने को मिल जाता है। इसको आपको क्लोज कर लेना, जो पॉपअप आएगा नीचे ही आपको देखो लेफ्ट साइड में आपको जो है कि ओटीआर का ऑप्शन जो है कि ये वाला दिखाई दे रहा है। आपको बस सिंपल यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस पेज तक सभी लोग पहुँच ही जाते होगा आई थिंक। तो यहाँ जब पहुँचोगे 3 स्टेप पूरे करने पड़ते हैं। पहले में देखो आपको अपनी कैटेगरी ध्यान से सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है तो वो डाल के यहाँ मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर डालना है आपको। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो। बस उस पर सिंपल ये पहला स्टेप जो होता है इसमें ओटीपी जाता है, आपको बस वो ओटीपी यहाँ पर डालना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो है कि आधार से जुड़ा नंबर आप इस वाले सेक्शन में डालेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके घर का हो, आपका हो, उसको यहाँ पर एंटर करके एक आपको जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको सही से जो है कि डाल देना और इस जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसा मैं आपके सामने जो है कि करके भी दिखा रहा हूँ। तो आपकी कैटेगरी डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है और ये आपको जो है कि जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अभी आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसमें ओटीपी आपके जो उस नंबर को आपने डाला है वहाँ पर एक ओटीपी देखो आपको रिसीव हुई होगी। वो थोड़ी देर लगता है, कई बार आ जाता है, कई बार थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर ओटीपी आएगा जैसे ही आपको। तो यहाँ पर आपको देखो लेफ्ट में ऑप्शन ये वाला दिख रहा है ना, ओटीपी डालें। यहाँ पर आपको वो जो है कि ओटीपी एंटर कर देना है, पूरा सही से ओटीपी डालना है। और ये कैप्चा जो आपको इस जगह दिख रहा है एजे करके जो भी दिख रहा है आपको इसको सही सही डालना है। आपका जो भी कैपिटल में है उसको कैपिटल में डालना है, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल लेटर में डालना है। तो ये सही सही डाल के जो है कि आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा। इन चीज़ों को जो है कि आपको जितना भी डिटेल आप फिल कर रहे हो वो आपको सही सही जो है कि डालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे पहला जो आपका स्टेप है वो बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने जो है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने सारी डिटेल्स फिल की, वेरीफाई ओटीपी किया और ये हो गया। अब दूसरा जो ई-केवाईसी है, यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें जो है कि ध्यान देनी पड़ेगी। आपका पास जो नंबर होना चाहिए आधार से आपका जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो इस जगह लगेगा। आपको आधार कार्ड निकालिए, आपका आधार नंबर सही से डालिए। आप लोगों कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आधार नंबर जैसा मैं डाल रहा हूँ आधार कार्ड से अपना देखिए उसको डालिए, और ये कैप्चा जो इस जगह है उसको ध्यान से जो है कि डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिए। ये मैं 11th क्लास के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप का आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, पहले अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप भरा तो ये स्टेप आपके लिए सिंपल पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए जो है कि अगर आपने पहले अगर डिजी लॉकर नहीं यूज़ किया तो डिजी लॉकर वाला एक स्टेप बढ़ जाता है। जैसे इनका देखो सिर्फ सिंपल मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाला और सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया ये नया पेज खुल कर आ जाएगा इस तरीके की आपकी डिटेल वाला। अब इसमें क्या देखो एक ओटीपी आपको यहाँ पर देखो दिख क्या रहा है ना, ओटीपी मांग रहा है। ये ओटीपी गया आपके जिस जो है कि नंबर में आपका आधार जुड़ा हुआ है, जो मोबाइल नंबर में आपका आधार लिंक है वहाँ पर वो ओटीपी गया होगा। तो यहाँ पर कई बार जो है कि सर्वर की वजह से इस जगह पे दिक्कत भी आती है इस स्टेप में। तो जो नंबर आपको ओटीपी गया है वो कहाँ गया है, वो गया है आपके मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हुआ है उस नंबर में नहीं गया जो आपने पहले स्टेप में डाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखो लास्ट के 4 अंक भी बता रहा है कि कौन से मोबाइल नंबर पर गया, तो आपको वही मोबाइल नंबर ढूंढना है, उसी में आपको ओटीपी आएगा आधार वाला, और उस पर जो है कि ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जैसा मैं देखो इस स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ। सिंपल आप ओटीपी वो वाला ढूंढो, मोबाइल नंबर ढूंढो जिसपे आपका आधार जुड़ा हुआ है, ओटीपी डालो यहाँ पर करेक्ट। कई बार सर्वर की वजह से यहाँ पर दिक्कतें आती हैं लेकिन हो भी जाता है। देखो जैसे अभी यहाँ पर दिक्कत हो गया, अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ लिख के आ रहा है नीचे, सम प्रॉब्लम इन ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अगर ऐसा कुछ होता है आपके सामने जैसा इस तरीके का एरर आया है तो वहाँ पर आपको देखो रीजनरेट ओटीपी का एक विकल्प आपको दिख रहा है नीले कलर का, जस्ट ओटीपी वाले बॉक्स के नीचे आपको देखो यहाँ पर अगर इस तरीके कुछ भी एरर आ रहा है जैसे मेरे को आया है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लोगों को दिक्कतें ऐसी आ रही होंगी। तो ऐसी जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपको यहाँ पर कहाँ नीचे विकल्प दिख रहा है, जहाँ ओटीपी हमने डाला था उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीजनरेट ओटीपी का। तो आपको उस विकल्प पर क्लिक कर लेना और ओके यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना है। तो देखो इस विकल्प पे जैसे आप रीजनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके पास दोबारा से ओटीपी जाएगा, और दोबारा ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा, किस पे जाएगा, जिसमें आपका आधार जुड़ा हुआ है। अब आपको दोबारा से ओटीपी गया है, उस ओटीपी को लाइए यहाँ पर, उस ओटीपी को सही से इस बार फिर से जो है कि एंटर कीजिए।
उस पर एंटर जैसे करके आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे, ज़्यादातर चांस है कि 1-2 बार में जो है कि हो ही जाएगा। तो देखो मैंने जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक किया, आई थिंक इस बार में ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो देखो जैसे ही मैंने ओटीपी डाला, ई-केवाईसी वाला स्टेप भी पूरा हो गया। अब हम लास्ट स्टेप में आ गए जो फाइनल ओटीआर है। अब इसमें जो है कि कुछ बेसिक डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। आपके 10th की जो मार्कशीट होती है 10वीं क्लास का, उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। अगर आप 9th में हो तो आपको 8 वाली मार्कशीट के हिसाब से डालना पड़ेगा। तो 10वीं वाले हो, 11वीं वाले जो भी हो, मतलब आपको 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास है तो उसको ले लीजिए रेफरेंस में, और कुछ हो डॉक्यूमेंट तो उसके हिसाब से जो है कि आप फिल कीजिए। मोस्टली 10 की मार्कशीट के हिसाब से फॉलो किया जाता है। जो उसमें आपकी जो है कि पिता की जो स्पेलिंग होगी, फादर के नाम की स्पेलिंग होगी, सही से उसको आपको यहाँ पर डालना है। माता के नाम भी ऐसे ही सही से डालना है आपको। तो जो भी आपके 10th के मार्कशीट में डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर करेक्ट कर डालिए। ईमेल आपको ध्यान से डालना है। ईमेल पे बाकी में कुछ न्यूज़ वगैरह ये लोग शेयर करेंगे, अपडेट शेयर करनी हो तो उसके लिए ईमेल है, तो ईमेल भी आपको सही से यहाँ पर आपके पास जो भी ईमेल है आपके मोबाइल फ़ोन में आप यूज करते हो वो ईमेल यहाँ पर आपको डालना है। और ये कैप्चर डाल के जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे ये आपका जो है कि स्टेप पूरा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से जो है कि आपके मार्कशीट में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनके हिसाब से ये इनको फिल करना, अपने हिसाब से ये डिटेल्स मत फिल करना। तो देखो जैसे मैंने कैप्चर डाल के जो है कि अब लास्ट चीज़ बचा बस सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपके जो है कि तीनों जो ओटीआर के स्टेप थे सिंपल, वो आसानी से जो है कि पूरे हो गए। एक दिक्कत आई आप भी मेरे को भरने में ओटीपी वाली, वो मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। और आपका इस तरीके से ओटीआर नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। ये ओटीआर जो नंबर जनरेट हुआ है इसको आपको सेव कर लेना है। आप UP25 करके जो भी पूरा आया है, तो इस नंबर को आपको अब यूज करना है अपना फॉर्म पूरा करने में। आप फॉर्म, ये पहला स्टेप होता है, चाहे आप रिन्यूअल हो या फ्रेश हो, मैंने बताया आपको। उसके बाद आपको जो है कि सिंपल होम पेज पे जाना है और वहाँ से अपना जो है कि फॉर्म पूरा करना है। तो ये था ओटीआर का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट रहे होंगे ओटीआर से रिलेटेड इस वीडियो को देख के क्लियर हो गए होंगे। जैसे मैंने किया आपको तीनों स्टेप मैंने करके दिखाया, उस हिसाब से जो है कि आपको जो है कि अपना फॉर्म पूरा कर लेना है। चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।